वेल द एल क्लासिको इन T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर। जी हाँ, कल नेपाल वर्सेस यूएई 4:15 शाम में दोनों टीम आमने सामने आएंगी। हालांकि उसके बाद नेपाल को कतर से, ओमान से, समोआ से सबसे खेलना है, लेकिन जो सबसे पहला मैच है वो सबसे ज्यादा कठिन मैच है, सबसे ज्यादा मुश्किल मैच है। और अगर वहां से आपका बेड़ा पार लग गया, वहां नेपाल ने कमाल कर दिया, तो फिर उसके आगे इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। एंड भाई लोग, ये मैच हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होने वाला है, क्योंकि कल से नेपाल जो है वो अपने सुपर सिक्स की जर्नी स्टार्ट करेगी। एंड देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एडवांटेजेस के बारे में बता दिया है कि भाई नेपाल टीम के पास क्या एडवांटेजेस है। हालांकि हमारे साथ साथ यूएई और ओमान क्रिकेट दोनों टीम के पास जो है वो बहुत अच्छे एडवांटेजेस है। तो मैं चाहूंगा भाई नेपाल क्रिकेट टीम जो है वो इस एडवांटेज का फायदा उठाए। एंड आप कह सकते हो एक हद तक भाई कहीं ना कहीं टीम डिसाइड हो गई है कि कौन कौन सी टीम जो है वो वर्ल्ड कप क्वालिफाई हो रही है। दोस्तों, बात करेंगे नेपाल वर्सेस यूएई सुपर सिक्स का पहला मैच, हमारा बिग मैच, बड़ा मैच, नेपाल के लिए बड़ा दिन और बड़ा जरूरी। ये मैच जीतना नेपाल के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर नेपाल ये मैच जीत जाता है तो नेपाल के लिए समझे कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना कोई मुश्किल, कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ये दोनों राइवल्स जो हैं, जाहिर सी बात है यूं ही राइवल्स नहीं कहे जाते, इनका एसोसिएट क्रिकेट में दोनों का बोलबाला है और दोनों के नंबर्स उस तरह के हैं। अगर आप T20 इंटरनेशनल की बात करते हो तो नेपाल और यूएई दोनों ने आपस में जब भी खेला है 5 बार यूएई जीता है, 5 बार नेपाल जीता है। तो दोनों एकदम ऐसे नेक टू नेक चल रहे हैं। लेकिन यही दोनों टीम को आप ओमान में जब लेकर आ जाते हो तो यहां पर यूएई का जो दमखम है वो थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज नेपाल आज तक ओमान में कभी नहीं जीता। 3 बार आमना सामना हुआ है और 3 के तीनों बार यूएई ने ही जीता है। सो यस, यूएई इस कंडीशन को थोड़ा बेहतर तरह से अडेप्ट कर लेता है और नेपाल जो है वो हर बार इंच थोड़ा 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 करके पीछे रह जाता है। अब कहानी यह है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि आज तक नहीं हुआ तो आगे नहीं हो सकता है, क्योंकि इस साल अगर आप देखोगे, इस साल नेपाल ने हर वो काम किया है जो पहले नहीं हुआ था। एंड भाई आप लोग हैरान हो जाओगे, यूएई के अगेंस्ट ओमान के पिचेस पे हमारे रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है। मतलब यूएई के अगेंस्ट ओमान के पिचेस पे हमने अभी तक जो है मैचेस नहीं जीते। एंड कल का मैच जो है भाई कह सकते हो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यूएई क्रिकेट टीम के पास अपर हैंड है हमारे खिलाफ। खैर जो भी है भाई लोग, फटाफट से आ जाओ। भानु खड़का भाई वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसे हो? अरुण भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। सुमन राज भाई हेलो भाई, कैसे हो? झलक उपाध्याय हेलो, राहुल भाई हेलो भाई, कैसे हो? अखिलेश कुमार यादव, आदिल को खिलाओ भाई, मल्ला को। हम बात करते भाई इसके ऊपर, रुक जाओ। आर्यन हमाल, यस वी हैव नेवर वन अगेंस्ट यूएई इन ओमान, यस ब्रो। पहला मैच है और ये थोड़ा सा मुश्किल है और ये राइवलरी रही है हमारी, टक्कर रही है यूएई के साथ। यूएई के साथ हमने टक्कर लगाई है, हर बार टक्कर दी है। तो दोस्तों अब क्या होता है, स्टैट्स क्या बता रहे हैं, इस पर मुकम्मल तफसील के साथ बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दिल माने तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। अब आते हैं जी थोड़े से स्टैट्स पर। इससे पहले यूएई और जो है ना वो नेपाल के अगेंस्ट 10 टोटल मैच खेले गए टोटली, उसमें से 5 नेपाल जीता और 5 यूएई जीता। लेकिन जो मैच ओमान में हुए, जो इनके जो है ना वो मैच ओमान में खेले गए, उसमें आप देखें कि हमारा रिकॉर्ड कोई बेटर नहीं है। उसमें 3 बार हमारे 3 मैच हुए हमारे ओमान में यूएई के साथ। अच्छा चलो भाई लोग बात कर लेते एक बार। सबसे पहले शेड्यूल देख लो, मैंने ऑलरेडी बता दिया जो लोग नहीं देखे। कल हमारा मैच यहाँ पे होने वाला है पहले यूएई के अगेंस्ट, जो कि आपका इवनिंग में 4 बजे होगा, जैसे कल वाला मैच हुआ था और जापान के अगेंस्ट, वैसे ही सेम टाइमिंग रहने वाला है यूएई के अगेंस्ट। तो इवनिंग में जो है भाई हमारा ये 4 बजे होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा जो है भाई यहाँ पे सेकेंड मैच जो है हमारा यहाँ पे होगा कतार के अगेंस्ट, जो कि परसों है। मतलब बैक टू बैक मैचेस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, परसों एंड कल। तो ये कहीं ना कहीं भाई आप कह सकते हो हमारे लिए एक मैराथन की तरह, कि कल वाला मैच हमको जो है अच्छा परफॉर्म करके यहाँ पे जीतना है, एंड फिर परसों वाला मैच भी जीतना है। तो दोनों ही मैच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड देखो, मैं सबसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, नेपाल क्रिकेट टीम को यहाँ पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत होगी नहीं। इस 4 टीम में अगर आपने किसी 3 टीम को भी हरा दिया ना, जो थोड़ा सा मुश्किल था, चाहे आप यूरोप चले जाओ जब आप स्कॉटलैंड के सामने खेल रहे थे, चाहे आप वेस्ट इंडीज के सामने देख लो, टेस्ट नेशन के सामने, तो कहानी कुल मिलाकर यह है कि नेपाल ने इस साल वो सब कुछ किया है जो अब से पहले इम्पॉसिबल लग रहा था। हाईएस्ट ओडीआई स्कोर जो स्कॉटलैंड के खिलाफ लगाया था 321, वो भी आपने घर से बाहर ओवरसीज कंडीशन में लगाई थी।
फिर आपने हाईएस्ट रन चेज भी इसी साल रजिस्टर करा 297 रन। फिर आपने टेस्ट नेशन डिफीट भी इसी साल करा। सो वही जैसा मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि अब तक नहीं हुआ है तो आगे नहीं हो सकता। अब तक नेपाल 0 मैचेस जीता है, यूएई 3 मैच जीता है, लेकिन कहानी इस साल बदल रही है। और अब तक जितने मैचेस खेले, चाहे आप वार्म अप मैच की बात करो या उसके बाद खेले हुए मैचेस की बात करो, नेपाल ने काफी हद तक डोमिनेट करके दिखाया। हाँ, एंड मैं चाहता हूं भाई ये शुरुआत जो है वो कल हम यूएई के अगेंस्ट करें। यूएई के अगेंस्ट में इसलिए कह रहा हूं भाई लोग, क्योंकि यार अगर आप देखो तो हमारा और यूएई का जो है ना, साल 2022 में हम लोगों ने यूएई के अगेंस्ट खेला था ओमान के पिचेस पे। वहां पे जो है हम लोग हार गए थे ओमान से, ठीक है। दूसरा, साल 2022 में ही जो है हमने वहां पे खेला था ओमान से, यूएई से ओमान के पिचेस पे, वहां पे भी हम लोग हार गए थे। एंड साल 2024 जो पिछला साल था प्रीमियर कप, वहां पे भी हमने यूएई के साथ खेला था ओमान में, एंड वहां पे भी हम लोग हार गए थे। तो ओवरऑल एक तरफा डोमिनेशन यूएई क्रिकेट टीम जो है ओमान में करती है। लेकिन जिस तरीके से हमारी परफॉर्मेंस अभी रही है, उसमें तीनों बार हमें जो है ना वो शिकस्त हुई, लेकिन चौथी बार अब क्या होगा? अब वो वाला नेपाल नहीं रहा जो पहले था, वो वाला सीन नहीं है। अब जो है ना वो स्टूड लॉ की एक नई, जिसको कहते हैं ना वो प्लानिंग्स है, मतलब एक नई, जिसको कहते हैं एक नया जज्बा है। और टीम इससे पहले कंसिस्टेंटली जो है ना वो अच्छी परफॉर्मेंस देती हुई आ रही है। टेस्ट नेशंस को जो है ना वो हराकर हिस्ट्री क्रिएट की है। उसके पहले भी हमने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है, जितनी भी हमने सीरीज खेली है उसमें अच्छा परफॉर्म किया है। अब वो वाला सीन नहीं रहा दोस्तों, अब वो वाला सीन नहीं रहा। अब नेपाल ये मैच इंशाल्लाह जीतेगा, इंशाल्लाह जीतेगा। अगर नहीं भी जीता तो फिर भी हम नेपाल के भाई साहब साथ हैं, क्योंकि जो 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 फैन होता है ना, जो रियल फैन होता है, जो लॉयल फैन होता है भाई साहब, वो अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ता, वो अपनी टीम को नहीं छोड़ता। जिस तरीके से हम लोग अभी खेल रहे हैं, मेरे अंदर कहीं न कहीं वो एक आशा है, मेरे अंदर कहीं न कहीं वो एक होप है कि नेपाल हरा दे। देखो, पिछले 3 बार जब हम लोग हारे हैं ना, तो कहीं न कहीं हमारी कमजोरी थी। कहीं पे हमारे प्रॉपर बैट्समैन नहीं थे, कहीं पे हमारे प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं थे, कहीं पे हमारे प्रॉपर बॉलर नहीं थे। लेकिन अगर आप साल 2025 में वर्ल्ड कप क्वालीफायर की टीम हमारी देख रहे हो, उसमें यार आपको प्रॉपर बैट्समैन भी मिलेगा, उसमें आपको प्रॉपर ऑलराउंडर भी मिलेगा, उसमें आपको प्रॉपर बॉलर भी मिलेगा। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ हमारी बैटिंग बहुत लंबी बैटिंग है। तो इस साल ओमान क्रिकेट के पिचेस पे यूएई के लिए थोड़ा मुश्किल होगा नेपाल को हराना। एंड आपने देखा ही लास्ट मैच जो हमने खेला था, उससे पहले वाला मैच जो हमने खेला था, क्या कमबैक जो है हमने किया है। मतलब हम कहीं न कहीं लास्ट मैच में भी जो है एक तरफा मैच जा रहा था, वहां से हमने कमबैक किया और मैच जीता। हाँ, ये बात जरूर है कि पिछले मैच में जब टीम चेज कर रही थी जापान के सामने, तब थोड़ा सा लड़खड़ाई जरूर थी, वरना उसके अलावा टीम हैज लुक्ड गुड, कॉन्फिडेंट, और अपने आगे मैचेस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टीम जो है वो काफी बेहतरीन दिख रही है। बट हाँ, ये मैं फिर से कहूंगा कि वो जो जापान के सामने टीम फंबल हुई थी, वो जो थोड़ा सा कोलैप्स देखने को मिला था, वो नेपाल की एक कमी है जो पिछले कुछ मैचेस में नहीं दिख रही थी। जब स्टुअर्ट लॉ ने कहा था कि मुझे कार्डियक किड वाला टैग हटाना है, और हमने अक्सर ये देखो एक सिंपल सी सिचुएशन को समझो, कार्डियक किड वाला टैग क्यों आता है बार बार, क्यों सिचुएशन ऐसी आती है कि मैच लास्ट में पहुंच जाता है? वो इसलिए क्योंकि दो ही कंडीशन होती है। पहली, चाहे तो ओपनर्स नहीं चले होंगे, चाहे तो आपके शुरू के 3-4 विकेट गिर गई होगी, या तो ओपनर्स चले होंगे और फिर दूसरी गिरते ही तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी विकेट गिर गई होगी, और फिर उसके बाद आप आ जाते हो बिल्कुल लास्ट में। तो कभी चाहे तो आपको मिडिल ऑर्डर ने बचाया, कभी चाहे तो आपको लास्ट वाले प्लेयर्स ने बचाया। हम चाहते 4 पॉइंट हो जाए। अगर मान लो कल ओमान भी जीत गई या फिर हम भी जीत गए, तो 4-4 पॉइंट के साथ में हम लोग जो है वो आ जाएंगे, ऐसा है। या फिर यूएई के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है अपना। अगर फिर यूएई जीत गए तो फिर हम यहाँ पे नीचे हो जाएंगे। तो कल का मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, मतलब आप कह सकते हो कल जीतना ही जीतना है हमें, और कुछ नहीं। यहाँ पे कोई और रास्ता ही नहीं है कल के मैच पे। इंडिया, इंग्लैंड, नेपाल, इटली, नहीं नहीं, इंडिया पाकिस्तान के साथ में ही रखेगा, वो हमेशा ग्रुप में पाकिस्तान के साथ ही रहेगी। मेरे को लग रहा है कि जापान क्वालीफाई कर लेगी। जापान का बैटिंग अच्छा है ना, लास्ट मैच में उन्होंने अच्छा बैटिंग किया था। लेकिन उनका भी कमजोरी ये है कि वो लोग भी जो है कोलैप्स कर जाते हैं। उन लोगों के भी 2-3 बैट्समैन अगर आप आउट कर दो, 3-4 बैट्समैन, वो लोग भी कोलैप्स कर जाते हैं। सो ये है। नेपाल को जीतने का जरूरी है। हाँ, कल का मैच तो हमारा जीतना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो कल का मैच हम हार गए, तो यूएई के पास 4 पॉइंट हो जाएगी।
और बिल्कुल सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप ठुक 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 करते करते लास्ट में पहुंच जाते हो कि आखिरी 3 ओवर में 27 रन मारने, आखिरी 3 ओवर में 30 मारने, आखिरी 3 ओवर में 25 मारने, और फिर उसको जल्दी जल्दी करने में कभी विकेट्स गिर जाती हैं, कभी रन्स पड़ जाते हैं, और फिर वो कार्डियक किड का अटैक जो है वो लगा रह जाता है। लेकिन अब तक जो अभी रिसेंट टाइम्स में चीजें बदली है वो इस तरह से बदली है कि मैचेस उस पॉइंट तक पहुंचे नहीं है। पिछले मैच में थोड़ा सा उसका हमने एक झलक देख ली थी, वरना उसके अलावा आप वेस्ट इंडीज वाले मैचेस की बात करो या उसके पहले भी आप मैचेस देखो तो जो जो टॉप एंड टी20 में जो नेपाल मैचेस जीता, अगर आप उसकी तरफ भी देखते हो तो वहां पर भी एक अच्छी सिचुएशन में टीम दिखी। वहां पर भी ऐसा नहीं हुआ कि एकदम नेक टू नेक फाइट और लास्ट बॉल पर हमें अच्छे टफ मैचेस दिखे, लेकिन वैसे मैचेस एकदम नहीं दिखे जो हमें 2-2 सुपर ओवर्स और 3-3 सुपर ओवर्स वाले वैसे मैचेस नहीं दिखे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इससे पता चलता है कि आप हो सकता है एक बार वो कहो कि यार एक्साइटमेंट नहीं आ रही है, वो एकदम आखिरी बॉल में 2 रन चाहिए, 4 रन चाहिए, वो एक्साइटमेंट नहीं आ रही है, एक बार को वो एक्साइटमेंट नहीं आ रही, चलेगा।